तो हमारे पास प्रोग्राम है यूज प्रोमिसेस टू लोड मल्टीपल इमेजेस असिंक्रोनस एंड डिस्प्ले देम ऑन द वेब पेज। ठीक है, तो वेब पेज से काम है, तो मैंने यहाँ पे 27 बना लिया। ठीक है, 27 में यहाँ पे वेब पेज से काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, प्रोमिसेस। ठीक है, तो प्रोमिस डॉट ऑल यूज़ करके हम सारी इमेजेस को क्या कर देंगे, वेब पेज पे शो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है। ठीक है, अब देखिए कैसे काम करेंगे। यहाँ पे तो मैं HTML लिख देता हूँ, यहाँ पे स्निपेट यूज़ कर लेते हैं HTML का, और ये नॉर्मल सा है, यहाँ लिख देता है 27। ठीक है, HTML तो हमारा नॉर्मल सा है। ठीक है, बॉडी बनी है, यहाँ पे डिप बना लेते हैं। डिप की आईडी रख देते हैं कुछ, जैसे कि इमेज। ठीक है, यहाँ पे इमेज डालने वाला है इसी आईडी के अंदर, तो इसका नाम रख देते हैं, सॉरी हैश नहीं होता यहाँ पे, इमेज कंटेनर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में इमेजेस आएंगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही इंटरनल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट लिख देते हैं हम लोग, जैसे यूज़ कर लेते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, लोड होगी इमेज। ठीक है, लोड इमेज, इसमें क्लिक करके इमेज आएंगी और वो हमारी शो होंगी। ठीक है, और इमेज किसके थ्रू आएंगे, एक URL के थ्रू। तो मैं URL लिख दूंगा। ठीक है, और ये फंक्शन हमारा ऐसे होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारा। और अब हम दिखा देते हैं इमेजेस। ठीक है, तो कैसे इमेजेस दिखा सकते हैं, देखिए पहले मैं इमेज नाम का एक क्या करता हूँ, इमेज URL नाम का, इसका नाम का एक मैं क्या करता हूँ, अरे बना लेता हूँ। तो अरे के अंदर बहुत सारी इमेजेस होंगी। तो देखिए मैंने इमेज डाउनलोड कर रखी है, तो मेरे पे बहुत सारी इमेजेस हैं, यहाँ देखिए इमेजेस फोल्डर में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमें कहाँ जाना है, इमेज के अंदर, और इमेज के अंदर हमें जाना है इमेज, इमेज वन ना, क्या नाम था, 1.jpg। ठीक है, देखते हैं यही नाम है ना, 1.jpg, हाँ। फिर 2.jpg और 3.jpg। ठीक है, इन सबको कर लेते हैं। तो कॉमा, इमेज के अंदर 2.jpg, और उसके बाद इमेज के अंदर हमारे पास आएगा 3.jpg। ठीक है, और या फिर JPG भी है, यहाँ भी कर लेते हैं सही, JPG। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी, ये देखिए अरे में हमने बहुत सारे URL डाल दिए। ठीक है, इमेजेस के, तो ये हमारे पास एक अरे है। ठीक है, अब मेरे को ये इमेज कंटेनर को सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसके अंदर इमेज डाल सके। ठीक है, एक करके, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज कंटेनर को सेलेक्ट करने के लिए लेट इमेज कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसकी ID क्या है, इमेज कंटेनर ना, यही तो ID है, सॉरी इमेज कंटेनर, ये ID है इसकी, इसको हम डबल कोट के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा चीज़ है। तो अब मुझे क्या करना है, प्रोमिसेस भी करना है और एक एक इमेज करके इसके अंदर डालना है। ठीक है, इमेज कंटेनर के अंदर। अब वो कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल कर देते हैं। ठीक है, अब प्रॉमिस डॉट ऑल से क्या होगा, सबके साथ प्रॉमिस हमने लगा दिया। ठीक है, इन तीनों में प्रॉमिस लगा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इमेज URL ले लेते हैं। ठीक है, इमेज URL जो हमने लिया है वेरिएबल, ठीक है, उसके अंदर इमेजेस पड़ी हैं, उनको एक एक करके मैप कर देते हैं सबको। तो मैप करके हर एक एलिमेंट पे जाएगा और उसकी एक एक URL जो है ना उसको उठा लेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन चला देंगे लोड इमेज का। ठीक है, ये फंक्शन बताएगा कि हमें क्या क्या इमेज कैसे, मतलब कि मैपिंग करनी है। ठीक है, मैप मतलब क्या होता है, आपको मैं मैप दिखा चुका, हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, एक एक एलिमेंट जाता है। तो यहाँ पे ये सारे URLs हैं, ये सारे URL जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके। अब मैंने प्रॉमिस तो लिख दिया, इसके बाद क्या करता हूँ मैं, मैप करके मैंने लोड इमेज का नाम का फंक्शन चला दिया। ठीक है, अब लोड इमेज नाम का फंक्शन जो है ना वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, प्रॉमिस कैसे रिटर्न करेगा, देखिए तो हर एक प्रॉमिस के साथ, हर एक मतलब URL के साथ एक प्रॉमिस रिटर्न करना पड़ेगा कि ये वाला URL क्या हो गया, कि ये वाला URL रिजॉल्व हो गया, देन ये वाला, फिर ये वाला, फिर तीनों अगर हो जाएंगे ना URL, ठीक है, रिजॉल्व हो जाएंगे तीनों URL, तो मेरे को क्या करना है, ये डेटा को इसके अंदर कंटेनर के अंदर दिखा देना। ठीक है, जो भी इमेजेस है। तो देखते हैं लोड इमेज नाम का फंक्शन क्या ही करेगा। तो मैं रिटर्न कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ न्यू प्रॉमिस। ठीक है, तो देखिए प्रॉमिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक होता है रिजॉल्व। ठीक है, एक रिजॉल्व होता है और एक रिजेक्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस को रिटर्न कर रहे हैं। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट मतलब अगर प्रॉमिस फुल हो गया, फुलफिल हो गया तो रिजॉल्व होगा, अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक इमेज के साथ हमें ये करना है। तो मैं क्या करूँगा, लेट इमेज ले लूँगा IMG नाम का, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दूंगा इमेज। ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है वो इस तरीके से काम करेगा, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है ये। तो IMG डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑन लोड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ऑन लोड क्या करता है कि एक तरीके का इवेंट है। ठीक है, जैसे इमेज लोड हो जाए तो क्या कर दो, कह दो कि फंक्शन जो है ना वो रिजॉल्व हो गया, मतलब कि रिजॉल्व हो गया ये। ठीक है, तो इसको जो रिजॉल्व है, इमेज जो रिजॉल्व हो गई उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, जो भी रिजॉल्व हो गई इमेज, तो एक एक करके सारी इमेजेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली इमेज रिजॉल्व हो गई, इसको मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया।
अब मैप चल रहा है तो अलग भी दूसरी इमेज भी आएगी फिर से, है ना, सारी एक एक करके इमेज देखी जाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऑन लोड पे हो गया। अब अगर ऑन लोड नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऑन एरर हो सकता है। तो इवेंट है ऑन एरर अगर होगा तो क्या होगा कि हम यहाँ पे रिजॉल्व नहीं रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, रिजेक्ट। तो रिजेक्ट मतलब प्रॉमिस जो है ना वो रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे न्यू एरर, ठीक है, न्यू एरर, और यहाँ कह देंगे कि फेल्ड टू लोड इट, टू लोड इमेज, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे, फेल टू लोड इमेज। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बेसिकली जो है ना बता देंगे कौन सी इमेज, SRC दे देंगे, ठीक है, सोर्स दे देंगे कहाँ से इमेज जो है ना वो लोड होना बंद हो गई है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज जो है ना हमारे पास इमेज डॉट URL, ठीक है, नहीं SRC जो है वो हमारा URL कर देते हैं, ठीक है। एक ये प्रॉमिस है ना, और न्यू प्रॉमिस है मतलब खाली ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए SRC मेरे को सही नहीं लग रहा, यहाँ मैं ले लेता हूँ पैरामीटर नेम SRC ले लेता हूँ, मतलब URL सही नहीं लग रहा, मैंने SRC ले लिया, ठीक है। तो सही लग रहा है SRC नाम से, ठीक है। तो ठीक है, तो एक एक जो है ना इमेजेस वो मैप की वजह से ऐसे करके देखी जाएगी, ठीक है, कि क्या वो रिजॉल्व हो रही है रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो जब वो रिजॉल्व हो जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो इमेजेस है URL हमने भेजा है वो रिजॉल्व हो गया, मतलब कि हाँ ये काम कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हमें SRC मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, क्योंकि रिजॉल्व हो गया तो यहाँ देन लगा देते हैं कि इसके बाद क्या चले, प्रॉमिस ऑल, मतलब सबके साथ प्रॉमिस ट्राई कर करके उसके बाद इमेज जो है ना उसको हम शो कर देते हैं, ठीक है। तो इमेज डॉट फॉर ईच, तो एक एक करके हमें इमेज क्या करना पड़ेगा, इस कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा, इमेज के अंदर। तो फॉर ईच हर एक को डाल दो किसके अंदर, एक कंटेनर के अंदर। तो इमेज, और यहाँ पे एरो फंक्शन, यहाँ बोलते हैं इमेज कंटेनर जो है उसके अंदर अपेंड कर दो चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड कर दो किसको, इमेजेस को, ठीक है। तो एक एक करके सारी इमेज को यहाँ पे डाल दो। उसके बाद क्योंकि देन, हाँ था मैंने लिख दिया देन है, ठीक है, देन ये कर दो, अदरवाइज यहाँ पे कैच कर लो, एरर अगर हो तो कोई, तो एरर, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। अब देखते हैं ये आया क्यों नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं, मैप इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया इसलिए नहीं डिफाइंड है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सारी इमेजेस आ गई एक एक करके, ठीक है, इमेज तो आ गई, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए क्या लिखा, न्यू विथ और हाइट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इमेजेस की विथ 500, हाइट 500 डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए 500 पे आ रही है अभी इमेजेस, आपको जितनी इमेज डालनी है वो डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस सॉल्व कर रखा है तो सबके साथ ये प्रॉमिस यूज़ हो रहा है, ठीक है, URL में सबके साथ यूज़ हो रहा है। और साथ में डन कर रखा है, डन मतलब इसके बाद क्या चला, ठीक है। तो इसके बाद ही जब प्रॉमिस जो है ना वो रिटर्न करेगा, रिजॉल्व होकर जब रिटर्न होगा तभी ये हमारे पास काम करेगा, ठीक है। अगर सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक गलत डाल दिया था, 2 नहीं, यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, ठीक है, तो 10.jpg नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा, एक एरर देखना मिलेगा कंसोल में। तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं और देखिए एरर देखना मिला, ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस डॉट ऑल लगा रखा है सबके साथ, किसी कोई भी मतलब एक इमेज नहीं रिजॉल्व हुई है, ठीक है, तो इस वजह से सबके साथ एरर देखना मिल रहा है हमें, ठीक है। मतलब कोई भी एक एरर आ गया तो सबके साथ एरर देखना मिलेगा हमें। तो यहाँ देखिए सिंपल सी चीज़ है, हो गया काम हमारा पूरा, ठीक है, 27.csv।